ये है गिर नेशनल पार्क, जो कि भारत का ही नहीं अपितु पूरे एशिया का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहां पर एशियाई शेर एक बड़े क्षेत्र में खुले घूमते हैं। बात अगर गिर नेशनल पार्क के फैलाव की करते हैं तो ये 1412 किलोमीटर यानी कि 545 वर्ग मील में फैला हुआ है और ये पश्चिमी भारत के गुजरात में स्थित है और गिर के जंगल जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ के अंदर आते हैं और इन तीनों जिलों में आने की वजह से इसका क्षेत्र इतना लंबा चौड़ा है। दोस्तों, गिर के जंगलों को 1969 में नेशनल पार्क घोषित किया गया और देखा जाए तो इसका इतिहास 100 सालों से भी ज्यादा पुराना रहा है। सन 1900 की बात है जब देश के पूरे राज्यों से एशियाई शेर विलुप्त हो चुके थे। तब गिर के जंगलों में केवल 14 से 15 एशियाई शेर बचे थे और शेरों को विलुप्त होते देख जूनागढ़ के नवाब ने शेरों के शिकार पर पाबंदी लगाते हुए गिर क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर दिया। लेकिन गिर के जंगल शेरों के लिए ही नहीं अपितु अन्य कई जानवरों के लिए भी एक स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर 523 एशियाई शेर तो मौजूद है ही, साथ में 300 से अधिक तेंदुए और सांबर व चौसिंगा यानी कि 4 सींग वाले हिरण भी पाए जाते हैं। इसके अलावा गिर फॉरेस्ट में 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती है। और बात करें सांपों की प्रजातियों की तो यहाँ पर कोबरा, रसेल वाइपर, साइस्केल्ड वाइपर और क्रेत जैसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो गिर फॉरेस्ट में शेरों की संख्या पहले से ज्यादा है और ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि गिर फॉरेस्ट सभी जीवों के आवास के लिए एक उपयुक्त स्थान है और यही कारण है कि गिर नेशनल पार्क में पाए जाने वाले जीवों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बात की जाए वर्तमान की तो यहाँ पर अभी के समय में शेरों की संख्या 674 तक बताई गई है, जिनमें 260 मादा, 161 नर शेर, 45 नर उपवयस्क, 49 मादा नर उपवयस्क और 137 शावक भी मौजूद है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उपवयस्क वो शेर होते हैं जो कि पूरी तरह वयस्क नहीं माने जाते हैं। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर शेरों की आबादी में कितना इजाफा हो रहा है। हाँ, भले ये वृद्धि थोड़ी धीमी है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो एशियाई शेरों ने अपनी संख्या को 14 से 674 तक बढ़ा लिया है। लेकिन दोस्तों, ये तभी संभव हो पाया जब गिर फॉरेस्ट को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, वरना 14 एशियाई शेरों को विलुप्त होने में भी उतना ही समय लगता जितना कि देश के अन्य राज्यों से विलुप्त होने में लगा था, क्योंकि पहले के राजा महाराजा शेरों का शिकार किया करते थे और साथ ही शिकारियों की भी शेरों पर नजर होती थी, क्योंकि वो शेरों को मारकर इनकी तस्करी किया करते थे। और यही कारण है जिसकी वजह से एशियाई शेर सिर्फ गिर के जंगलों तक ही सिमट कर रह गए हैं। लेकिन यहाँ पर एशियाई शेरों के घूमने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर शिकार करने की भी कमी नहीं है, क्योंकि एशियाई शेर सांबर जैसे बड़े हिरण या फिर नीलगाय का भी शिकार कर लेते हैं, जिसकी वजह से एशियाई शेरों के पास शिकार की बिल्कुल भी कमी नहीं है। दोस्तों, वैसे तो गिर फॉरेस्ट एशियाई शेरों के लिए एक उपयुक्त स्थान है, लेकिन आसपास के गांव वाले अपने पालतू पशुओं को यहाँ पर चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, जो कि जंगली जीवन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जंगल के घास और चारे को खा जाते हैं और कई बार गांव वालों के पालतू पशु शेरों द्वारा मारे भी जाते हैं। हालांकि शेरों के पास शिकार की कमी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी पालतू पशु शेरों के इलाकों में दखल अंदाजी करते हैं, जिसके चलते शेर उन्हें मार डालते हैं और इसी बात से परेशान होकर कई बार गांव वाले शेरों को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सरकार ने शेरों की सुरक्षा को देखते हुए एक योजना शुरू की है, जिसके तहत अगर किसी भी गांव वाले के पालतू पशु शेरों द्वारा मारे जाते हैं तो उस पालतू पशु के मालिक को मुआवजा दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये लोग शेरों के इलाकों में जाकर अपने पशुओं को चराते हैं और इसी कारण कई बार तो शेरों को मजबूरी में हमला करना पड़ता है। हालांकि मौजूदा समय में तो ये शेरों के जीवन को उतना प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसका शेरों के जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा और गिर फॉरेस्ट एशियाई शेरों के लिए काफी नहीं रहेगा। खैर दोस्तों, फिलहाल तो ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आने वाली है और शेरों के जीवन पर अभी कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए एशियाई शेर अभी पूरी तरह सुरक्षित है। तो दोस्तों, आपको एशियाई शेर और गिर फॉरेस्ट के बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।